आज की इस वीडियो में मैं आपको जीके के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, भारतीय संविधान का जो पार्ट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज जो मैं आपको मेथड बताऊंगा जीके याद करने का, बहुत ही यूनिक और बहुत ही जेन्युइन मेथड है। उससे क्या होगा, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को याद करेंगे और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से ही आप एक ही क्वेश्चन से 3, 4, 5, 6 तक क्वेश्चन याद कर सकते हैं। मतलब एक ही क्वेश्चन से आप 5, 5, 6 क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। यानी कि इस मेथड से आप अपनी जीके की जो पावर है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो आपका जीके का जो क्वेश्चन बैंक है वो आपका इंक्रीज होता चला जाएगा और आपके जो क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा याद होते चले जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भारतीय संविधान का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, भारत की जो शासन की एकात्मिक पद्धति का लाभ है क्या है? तो वो है दृढ़ राज्य। क्या है वो? दृढ़ राज्य है। तो जब इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करते हैं तो देखते हैं, शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो यानी कि एक चीज और पता चली कि शासन की जो एकात्मक पद्धति है उसमें केंद्र सर्वोपरि होता है, केंद्र से ऊपर कुछ नहीं होता, जो कि राज्य को सुदृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है गाइस, तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? तो कौन सा देश है जिसका अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। तो इसका आंसर है यूके। यूके जो ब्रिटेन है का संविधान अलिखित है तथा यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। कैसे शासन होता है? संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है। और यूएसए, पाकिस्तान और भारत का संविधान जो है वो एक लिखित संविधान है। तो गाइस यहां से हमारे 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं कि एक तो यूके का अलिखित संविधान, और यूके का जो संविधान है वो है संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। और यूएसए, पाकिस्तान और भारत में से अगर पूछा जाए तो इनका तीनों का ही लिखित संविधान है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं कि भारत के संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की जो संविधान सभा बनाई गई थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनाई गई थी, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर तैयार की गई थी। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया। तो यहां से भी हमारे क्वेश्चन तैयार होते हैं कि जो हमारी भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। ठीक है, 2 क्वेश्चन तैयार हुए। और संविधान सभा का गठन किस लिए किया गया था? संविधान के निर्माण के लिए किया गया। तो यहां से भी हमारे 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अब इसको जरा डिस्क्राइब करते हैं तो देखते हैं हम कि भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। तो 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद 11 दिसंबर को, केवल 2 ही दिन के लिए बनाए गए थे अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा, और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है गाइस, तो यहां से हमें 3 क्वेश्चन का पता चलता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो यही क्वेश्चन अभी हमने डिस्क्राइब कर लिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलते हैं। राजनीतिक समता पाई जाती है। तो राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का अधिकार होता है, जो कि राजनीतिक समता की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हो जाता है। आगे चलते हैं। जो आगे है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं?
तो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं जिसका अपना कोई धर्म ना हो, जिसका अपना कोई धर्म ना हो उसे धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य से तात्पर्य ऐसे राज्य से है जिसका अपना कोई धर्म ना हो, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। तो यहां से हमें एक क्वेश्चन और पता चलता है कि भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। तो गाइस एक क्वेश्चन से यहाँ पर भी हमारा 2 क्वेश्चन तैयार हुए कि धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, और हमें ये भी पता चला कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का तात्पर्य क्या है, और हमें ये भी पता चला कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द के रूप में जोड़ा गया है। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। तो जो हमारा 8th क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, तो उसके अंदर न्याय भी आता है, स्वतंत्रता आती है, समानता आती है, भाईचारा आता है, 4 ऑप्शन आते हैं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना नहीं करती बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व यानी कि भाईचारे की विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 9th क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो उन आदर्शों को हम देख सकते हैं भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। किसमें मिलती है? भारत के संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। तो संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। तो ये क्वेश्चन हमारा तैयार हो जाता है इससे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? बहुत ही ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि भारत संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो इसका आंसर है एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। तो जब इसको डिस्क्राइब करते हैं तो हम देखते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो यहां से एक क्वेश्चन और बना कि जो ये संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं थे, इन्हें बाद में जोड़ा गया है। कब जोड़ा गया है? 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के बारे में भी हम पीछे भी पढ़ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। और किसने जोड़ा था? तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी द्वारा गठित एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, उसकी सिफारिश के द्वारा जोड़ा गया था। तो गाइस इस तरीके से, इस टेक्निक से हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। अब आप खुद देख लीजिए कि हमने 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस किया है और 10 क्वेश्चंस से मतलब हमने करीब 20-25 क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। तो अगर हमारा क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन याद करते हैं उसके इर्द गिर्द भी आता है तो हम उस क्वेश्चन को पकड़ लेते हैं और उसको हम सॉल्व कर देते हैं एग्जाम टाइम में। ठीक है गाइस, तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। अगर इस टेक्निक से आप तैयारी करते हैं तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तैयार करते वक्त
डेस्क्रिप्टिव लेवल पर अपनी जीएस को तैयार कर लेते हैं। जो आपके एसएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका आईएएस का, पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, रेलवे का एग्जाम हो, या कोई भी ऐसा एग्जाम हो जहां जीके पोर्शन आता है, वहां आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। तो गाइस इस ट्रिक का ज्यादा से ज्यादा अपने तरीके से, जैसे मैंने समझाया है, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। ठीक है गाइस, और मैं कोशिश करूंगा कि आगे भी इस तरह की टेक्निक के द्वारा आपको और भी आगे के टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ाता रहूं। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो मुझे लगेगा कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और मैं इस तरह की वीडियो बनाने में और भी ज्यादा मुझे अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए नई नई वीडियो बनाकर लाऊंगा। ठीक है गाइस, और किसी ने अगर मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। नीचे एक रेड कलर का बटन होता है जिस पर सब्सक्राइब लिखा हुआ होता है, उस बटन पर क्लिक करेंगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। सब्सक्राइब होने के बाद एक घंटी का साइन दिखाई देगा आपको, उस घंटी के साइन पर क्लिक कर दीजिए। घंटी का साइन क्लिक कर देंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा, जो डेली में 1 या 2 वीडियो डालता हूं, तो वो आपको ऑटोमेटिक मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही कहीं कोई एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।